सब बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जिंदा स्वर्ग में जिंदा स्वर्ग है फिर आने वाला है। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय। जितने लोग खुश हैं सब यीशु के लिए जोर से ताली लगाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू सेवियर, तेरा धन्यवाद। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र प्यारे समय के लिए जो हम सभी की जिंदगी में फिर से प्रभु ने दे दिया है। और बहुत सारे लोग इस समय को घड़ी को नहीं देख सके, इस संसार को छोड़ के वो जा चुके हैं और हमें ये समा दिया कि हम बैठ के उसकी आराधना कर सकें। बहुत सारे लोग नशे में और गलत जगह में शैतान की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने ये समा दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में पड़े, दुखी है, लाचार है, बीमार है और प्रभु का धन्यवाद करें। इसके लिए आइए थोड़ी देर के लिए हाथ उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर पिता। आइए 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 ईश्वर राजा, आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए प्रभु यीशु, आपका स्वागत है। इस प्रार्थना मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद ईश्वर राजा, प्रभु आपकी महिमा हो, आपका गुणगान ईश्वर राजा। धन्यवाद ईश्वर, में आशीष आए, धन्यवाद ईश्वर राजा, सच में ईश्वर राजा प्रभु। धन्यवाद ईश्वर राजा, पाए साहब से सलामती से प्रभु, इनका प्रभु आपका धन्यवाद। आप ही लाने वाले परमेश्वर, आपने देखी हिफाजत करी प्रभु, पाए साहब से सलामती से मिला प्रभु, तुम्हारा धन्यवाद 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 ईश्वर राजा। सच में जो वचन पढ़ा जाए, जो महिमा के लिए, हाँ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद ईश्वर राजा। एक एक को आशीष बरकत, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दूर दूर जहाँ तक ये लाइव लोग आगे शेयर करें, दूसरे लोगों तक ये पहुंच जाए, बरकत का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन आमीन। सब बोलो आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। सो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जितने लोग लाइव में जुड़े आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग जो हैं आगे जुड़ सकें और प्रभु की आशीष बरकत से बढ़ सकें। सो मैं एक बार चेक कर लूं लाइव में चल रहा है, जो लाइव मीटिंग चल रही है, आगे शेयर करना है सभी ने जरूर। थैंक यू जीसस, थैंक यू सेवियर जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब बोलो हालेलुया हालेलुया सब बोलो हालेलुया हालेलुया। ठीक है, चलो आप सॉन्ग बोले प्रभु की महिमा के लिए, चल रहा है लाइव, ठीक है। और उसके बाद में हम वचन की तरफ जाएंगे और प्रभु की बच्ची के साथ मिलके सॉन्ग बोलेंगे और पीछे पीछे सबने सभी मुंह खोल के गाना, परमेश्वर सबको आशीष देगा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, तू आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां,
जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, तू आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, तू आ पवित्र मेरे दिल में आ, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, तू आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही चला, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, तू आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय को लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना मीटिंग को आपके हाथ में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आइए, इस घर में आपका स्वागत है। इस मीटिंग का ठीक चार्ज आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। गीतों का गाए जाना, वचन का पढ़े जाना प्रभु तुम्हें पहले स्थान पर पसंद आए। प्रभु यीशु आपने पाई साहब को हमसे मिलाया, प्रभु से सलामती से हम तक पहुंचाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आइए यीशु राजा, आपका स्वागत है। आइए प्रभु, यहाँ तुम्हारा सिंहासन लगने पाए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते, उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। और सॉन्ग बोलेंगे एक प्रभु की महिमा के लिए। बहुत अच्छा सॉन्ग बोला और अपनी भाषा में बोलिए, क्योंकि हिंदी में मैं चाहता हूँ कि काफी सालों बाद इधर आया हूँ। जैसे आप अपनी भाषा में बोलते थे ना, वो बहुत बढ़िया, वो मुझे आज भी सॉन्ग मेरे याद है। कुछ ऐसे सॉन्ग जो अपनी भाषा में बोलते थे ना, अपनी इधर वाली हिंदी में। तो एक वो बहन बोलती थी हर नगला वाली, और आप बोलती थी, वो बोलिए आप सॉन्ग ऐसा कुछ। मेरे बेड़े को पार लगा दे यीशु, पानी पे चलने वाली, पानी पे चलने वाली। एक कपारा मेरा तू ही है। हाँ, ऐसे अपनी भाषा में बोलो। कपारा मेरा तू ही है। ताली एक साथ बजाओ साज के साथ। कपारा मेरा तू ही है, कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कोई नहीं तेरे सिवा
जख्मों को जो भर सके कोई नहीं तेरे सिवा, जख्मों को जो भर सके अपने पैरों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे अपने पैरों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा का पारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की सिपा, लहू से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा का पारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया, बहुत अच्छा, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो माइक देना सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग खुश हैं? जितने खुश हैं ताली लगा देंगे प्रभु यीशु के लिए, हालेलुया। सो बहुत अच्छे सॉन्ग बोले आप लोगों ने प्रभु की महिमा के लिए। और मुझे याद आ गया, आप एक ना सॉन्ग बोलते होते थे अपनी भाषा में, जैसी आपकी इधर की लोकल लैंग्वेज है ना, हिंदी वाली बात नहीं मैं कर रहा, वो आपकी लोकल लैंग्वेज में मुझे अभी भी याद है कि एक सॉन्ग बोलते थे ढोलकी के साथ में, नैया मेरी लगा दो पार, है ना, ऐसा करके। वो मुझे आज भी 10 साल हो गए मेरे दिमाग में गूंज रहा। हाँ, वो आता है सॉन्ग अपनी भाषा में, वो बोलो फिर मैं वचन सुनाता हूँ आपको छोटा सा। हाँ जी, याद करते होंगे वहाँ बड़ा मेरे पास तो वीडियो है रोशनी की, कुछ छोटी छोटी वीडियो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। सब मैंने रखी एक साथ तालियां जो बजनी चाहिए हमारी, एक साथ से बजनी चाहिए। बेटा बच्चों, छोटे बच्चों सुनो, जब ताली लगाते हैं ना, ऐ नहीं खड़ 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 एक, हाँ, ताली एक साथ नहीं लगाते, ऐसे एक ताल में ताली बजानी, ठीक है, ये नहीं आगे पीछे नहीं बजानी, ठीक है, एक साथ। यीशु मेरी नैया लगा दो पार, रे पापों के हरने वाले, यीशु मेरी नैया लगा दो पार, रे पापों के हरने वाले, पापों के हरने वाले, दुख दर्द के सहने वाले, पापों के हरने वाले, दुख दर्द के सहने वाले, यीशु मेरी नैया लगा दो पार, रे पापों के
हरने वाले, यीशु मेरी नैया लगा दो पार, रे पापों के हरने वाले। पानी पर जल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया। पानी पर जल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया। यीशु तेरे चेले हैं हैरान, रे पापों के हरने वाले, यीशु तेरे चेले हैरान, रे पापों के हरने वाले। यीशु मेरी नैया लगा दो पार, रे पापों के हरने वाले। अंधों को आंखें दे दी, कोढ़ी को चंगा किया। अंधों को आंखें कोढ़ी को चंगा किया। यीशु तूने मुर्दे लिए जिला, तेरे पापों के हरने वाले। प्रभु तूने मुर्दे लिए जिला, तेरे पापों के हरने वाले। यीशु मेरी नैया लगा दो पार, रे पापों के हरने वाले। सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई। सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई। प्रभु तूने पापी लिए बचा, मेरे पापों के हरने वाले। यीशु तूने पापी लिए बचा, मेरे पापों के हरने वाले। यीशु मेरी नैया लगा दो पार, रे पापों के हरने वाले। प्रभु मेरी नैया लगा दो पार, रे पापों के हरने वाले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु तुम्हारा। सब दुआ करेंगे थोड़ी देर के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तुम्हारी महिमा हो, परमेश्वर यीशु तुम्हारी महिमा हो। मेरे परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका गुणगान हो। आइए यीशु राजा परमेश्वर पिता, तूने कहा तू अपना मुंह खोल तो मैं तेरा मुंह आशीष से भर दूंगा। ओ मेरे परमेश्वर रात्रि काल में प्रभु आइए यीशु राजा, हर एक शैतान की ताकत, हर एक दुष्ट की शक्ति को डांटते हैं, एड़ी तलक कुचल डालते हैं। ओ मेरे परमेश्वर पिता, ओ मेरे प्रभु, शैतान का राज और अधिकार उसका अंधेरे में, लेकिन परमेश्वर आपका अंधेरे और उजाले में दोनों में मेरे परमेश्वर पिता। इस सारे अधिकार को मेरे परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिए हैं, दुष्ट की शक्तियों पे एड़ी तलक कुचलने की सामर्थ्य और शक्ति आपने दी है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक दुष्ट की शक्ति को, हर एक शैतानी आत्मा को, हर एक बेचैन करने वाली आत्मा को, हर एक तीर तूफान को, हर एक दुष्ट की शक्ति को, हर एक चोर उचक को, हर एक बदरू को एड़ी तलक कुचल डालते हैं। यीशु मसीह आपकी जय हो। हर एक इंसान को प्रभु आपने ताकत दी थी, हम धरती पर खोलते हैं तो आसमान में खुल जाती है, स्वर्ग में खुल जाती है मेरे परमेश्वर पिता, और हम बांधे तो स्वर्ग तक परमेश्वर पिता बंध जाता है मेरे खुदा। वो शक्ति और सामर्थ हर इंसान के अंदर दिए, पर परमेश्वर पिता वो इंसान अपनी ताकत को नहीं जानता मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो यीशु राजा। आप प्रभु अपने ज्ञान बानों से छीन कर मेरे प्रभु बालकों पर आपने ये ज्ञान उंडेल दिया है मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जवान, हर एक घुटना आपका अंगीकार करेगा मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा यहाँ पर तुम्हारा सिंहासन लगने पाए प्रभु। गीतों का गाए जाना मेरे प्रभु, वचन का पढ़े जाना आपको तीसरे स्थान, पहले स्थान पर पसंद आए मेरे खुदावन। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे साउंड दिए आपने। माइक दे दो, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार यीशु के लिए ताली लगा दो। तो ये इधर इधर बैक इधर घुमाना कैमरा, एक मिनट मेरी तरफ। सभी को जय मसीह की। जितने लोग देख रहे हैं
और आगे शेयर ज़रूर करो कि दूसरे लोगों तक ये संगति की वीडियो पहुँचे और आज का वचन भी वो सीखें। वो जो नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा के ऑल पे कर देना, ताकि जब भी हम लाइव हों आप तक वीडियो पहुंच सके। सो प्रभु का धन्यवाद है, आज इस गांव में हम आए हुए हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। और जितने लाइव में जुड़े हैं आप भी अपनी सेवा दो, शेयर करके दूसरे मसीह लोगों तक वीडियो पहुँचाओ। ये भी एक सेवा होती है, जैसे आप लोग घर में सेवा करते हो, चर्च में सेवा करते हो, अलग अलग प्रकार की सेवा होती है। इसी तरह जो वीडियो को देखते हैं, मतलब वचन को सुनते, संगति में आते ऑनलाइन, उनकी भी एक सेवा होती है कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में आगे शेयर करो कि दूसरे लोग आपकी शेयर करने से किसी का जीवन बच जाए, उनको सच्चाई पता चले, सच्चा वचन पहुँचे और वो भी प्रभु के साथ जुड़े। बोलो आमीन, हालेलुया। सो काफ़ी साल मेरे को एग्जैक्टली मैं गिन के नहीं बता सकता, लगभग 10 साल के आसपास हो गए होंगे ना। 10 साल से ज़्यादा। हाँ, इतना टाइम हो गया, 10 साल से ज़्यादा बोल रहे बहन जी कि ज़्यादा टाइम हो गया मुझे इस गांव में आए हुए। तो बहुत सालों बाद मौका दिया। अभी जो छोटे इतने इतने लड़के थे वो बड़े हो गए और कईयों की बच्चियों की शादी भी होगी, उनके भी आगे बच्चे हो गए, है ना। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि फिर प्रभु ने अपने लोगों के बीच में फिर से लेके आया। तो अभी हम वचन की तरफ जाएंगे, मैं आपको वचन दूंगा, वो सभी ने वचन को ग्रहण करना है, सुनना है और इस वचन को याद रखना है। और मैं आपको वचन से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। इधर नेटवर्क का भी कई बार वीक हो जाता है, अगर कोई किसी को वीडियो में या वॉइस में सुनने में दिक्कत आ रही है तो उसको इग्नोर करना, सिर्फ वॉइस को सुनना अच्छी तरीके से। इसलिए मैं इसका मैकबुक का बंद करना चाहता हूँ कि उसका सही चलता रहे लाइव। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नाम की हालेलुया। सो मैं आपको वचन से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ कि जब मैं लास्ट टाइम इधर आया था, कुछ मैंने मीटिंगें करी थी। तो उस टाइम में जब मैंने मीटिंगें करी थी जहाँ पे चर्च लगाया था, तो मैंने कुछ बैप्टिज्म के बारे में नॉलेज दी थी आप लोगों को। याद है या भूल गए हो? क्या बताया था मैंने? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। हाँ, उधर कमाओ बेटा, इधर इनकी तरफ, बहन की तरफ। हाँ बताइए, क्या बताया था? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम यीशु है, खाली यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। हालेलुया, ताली लगा दो यीशु के नाम में। तो ये देखो, इसको आज भी याद है ना। ये अभी मैंने देखा कि ये बाइबल पढ़ रही थी, तब बाइबल नहीं पढ़ी जाती थी इससे, है ना। अभी इसकी गवाही भी है कि बाइबल पढ़ती है। दिखाना बेटा बाइबल, 1 मिनट पढ़ के बताओ आप मुझे। अभी मैं जो बोलूँगा ना वो पढ़ना है, ठीक है ना। और मत्ती की अंजील पढ़ना, प्रेरितों के काम पहले पढ़ो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 3 बोल रहा हूँ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 38 आयत। नए नियम में बेटा, ये पुराना नियम है। आगे इधर देखो, हाँ ऊपर, इधर इधर इधर, हाँ यहाँ देखो ऊपर कौन सी किताब है, ऊपर, हाँ ऊपर देखो कौन सी किताब है लिखी। प्रेरितों के काम लिखा होगा, पीछे है ना। अरे इधर, अरे अब देना बेटा। तुम्हारा क्या नाम है? हैं? तन्नू। ये नया नियम है, उधर पुराना नियम है, ठीक है। मत्ती, मरकस, लुक्का, यूहन्ना। अभी आप अपनी बाइबल पढ़नी स्टार्ट करो सभी, ठीक है। तो प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय। इसकी 38, 37 और 38 इधर होगी। यहाँ से पढ़ो इसको, ऊपर 38 वाली आयत, 38 38 गिनती 38 है ना। हाँ ये जो बता रहे ना ऊपर 38, हाँ 38, हाँ। पतरस से पूछने लोग हे भाइयों हम क्या करें?
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों को की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, ताली लगा दो यीशु के लिए। हालेलुया, वेरी गुड। ये बहन जो है ये पढ़ नहीं पाती थी, तो मेरे को आज भी याद है, आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। कितना पढ़े हो? कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए जिंदगी में। हालेलुया, इधर इधर घुमाओ उसकी तरफ। ये गवाही देखो कितनी बड़ी। कभी स्कूल नहीं गए, सही बताओ। कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गई हूँ, बस यीशु से ये दिल में जिज्ञासा ही मेरे, जब कोई पढ़ता था मैं सोचती थी बाइबल परमेश्वर पिता मुझे भी पढ़नी आ जाए। और मैंने भजन संहिता पढ़ा था, मैंने भजन संहिता में 10वां जबूर जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले। 23 अच्छा 23 में जबूर जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसके अक्षरों को याद करा और मैं हर दिन प्रार्थना करती, प्रभु मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ, प्रभु मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गई, मैं पढ़ती हूँ, इसके अर्थों को भी समझती हूँ, इसकी गहराई को भी समझती हूँ। परमेश्वर ने ये मुझे दान दिया है, प्रभु का बड़ा बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद। कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गई, लेकिन मुझे पढ़ाया कि नहीं, यीशु मसीह ने पढ़ाया। हालेलुया, ताली लगा दो यीशु के लिए जोर से। और ये बहुत हैरानी वाली बात है, कई लोग तो थोड़े बहुत अक्षर भी जानते स्कूल में जाके ना, लेकिन इसने कभी स्कूल में नहीं गई। बोल रहे हैं अनपढ़, पूरा अनपढ़ बोलते ना, लेकिन अभी आपको अनपढ़ नहीं बोला जाएगा। बोलो हालेलुया। देखो ये प्रभु ने इसको बुद्धि समझ ज्ञान दिया और इसने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं आता था तो तब ये मेरे को बोलती थी कि मुझे को बाइबल का पढ़ने का शौक़ है। मुझे आज भी याद है वो बातें। तो मैंने इसको बोला कि तू एक दिन बाइबल पढ़ेगी, अगर तेरे को शौक़ है ना तो शौक़ वाला बंदा ही पढ़ सकता है। तो आज मैं अपनी आंखों से भी देख लिया, कानों से भी सुन लिया बाइबल पढ़ते को। हालेलुया, ताली लगा दो प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो मुझे ये बताओ कि ये किसी से आपने अक्षर पूछे तो होंगे, बच्चों से किसी से? जब मेरी लड़की थी तो उसने मुझे वो शुरू में मुझे बता दे कर। आपकी लड़की प्रियंका ने, बेटी जिसकी शादी होगी अभी, मेरी बेटी मुझे बताती थी, उसने मुझे ये स्टार्ट से बताया, तू 23 में जबूर पढ़ मम्मी, इससे तू पढ़ना आ जाएगा, तो अक्षर मिला मिला कर पढ़ता, मेल मिले के। मतलब जो पता नहीं चलता था उससे पूछती थी इसका ये क्या है, ये अक्षर क्या है। मतलब शौक है तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ लेते हो अभी आराम से अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग पढ़े लिखे मतलब पढ़ते हैं ना बाइबल, इस तरह पानी की तरह पढ़ेगी एक दिन। ये भी गवाही देख लेना। बोलो हालेलुया। इसको अच्छे से तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। अभी प्रभु स्पीड बढ़ाएगा और देखना पानी की तरह पढ़ा करे, कोई बोलेगा भी नहीं भी कभी ये मतलब बोलेगा सभी पढ़ी लिखी है। हालेलुया। तो पढ़ना लिखना प्रभु सिखाता है। समझ गए मेरी बात? प्रभु ने बुद्धि दी है, हमें बनाया इंसान को, जो बुद्धि ज्ञान समझ जो है ना प्रभु की ओर से। तो प्रभु ने ये गवाही बनाई है, बहुत बड़ी गवाही। इस गवाही के लिए सभी ताली लगाएंगे जोर से। और जो लोग बोलते ना कि मैं पढ़ नहीं सकता, इस बहन की गवाही से सीखिए कि आप पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको शौक़ है कि मैं भी बाइबल पढ़ सकूं, आप पढ़ो। अगर जिस अक्षर का पता नहीं चलता अपने बेटे बेटी से किसी से भी पूछो, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि 100% आप पढ़ना सीख जाओगे। हालेलुया। और मेरी वाइफ की भी गवाही है, क्योंकि वो यूपी से है, तो वो हिंदी जानती है, हिंदी पढ़ती या इंग्लिश। उसको पंजाबी इधर स्कूलों में है ही नहीं। तो उसकी भी ये गवाही है कि उसने पंजाबी में बाइबल पानी की तरह पढ़ लेती हो। उसने क्या करना कि पंजाबी की बाइबल उसको शौक़ था, तो उसने ना पंजाबी के अक्षर पूछ लेने, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, मेरे से ऐसे पूछती रहती। मैं सोचता था ऐसे करती रहती है, मैंने गौर नहीं किया ज़्यादा। उसने बोला इसको क्या बोलते, मैंने बोला इसको पंजाबी में अक्षर को ये बोलते, इसको ये बोलते। उसने अपने मन में रख लिया सारा कुछ, तो मैंने हल्के में लिया। मैंने सोचा वैसे करती रहती पूरी। तो उसने मेरे को बाइबल पढ़ के बताई, तो मैं हैरान हो गया, इसीलिए पूछती थी मेरे से रोज़। तो अभी वो बाइबल अच्छी तरह पंजाबी भी पढ़ती है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ती है बाइबल। तो ये गवाही है, जिसको शौक़ है ना। देखो मैं एक बात बताऊं, इसके अक्षरों में ना ताकत है, शक्ति है।
ये सच्चा जिंदा वचन है। ये कोई मुर्दे प्रभु का वचन नहीं है, जीवते सच्चे महान प्रभु का वचन है। जो शौक रखता है प्रभु उसको सिखाता है। अगर ये सीख लेते हो तो इंग्लिश भी सीख जाओगे। बोलो हालेलुया। जिसको शौक है पढ़ने का वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, कभी डीमोटिवेट नहीं होना, कभी हौसला नहीं छोड़ना, सब कुछ कर सकते हो। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोला है तुम मुझ में रह के सब कुछ कर सकते हो। बोलो हालेलुया। सो बहुत अच्छा है, आज ये वचन भी पढ़ा और सभी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। इस वचन को और खोल के मैं बता सकूं कुछ शब्दों में, सभी की बुद्धि को खोलना ताकि इस वचन को सीखें। इस जो पढ़ा गया है इसके ऊपर आशीष आए और दुनिया के कोने कोने में ये वचन पहुंच जाए। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सब बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जितने खुश है यीशु के लिए ताली लगा दो एक बार। हालेलुया। सो अभी प्रभु की बच्ची ने ये पढ़ा है मत्ती की प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 38 आयत में। वहाँ पे लिखा है, पतरस खड़ा हुआ और उसने बोला अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा लें तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और आगे लिखा है कि ये करार जो ये वादा है तुम्हारी और तुम्हारी संतानों के साथ है और उनके भी साथ है जिनको हमारा प्रभु अभी अपने पास बुलाएगा। लेकिन अभी बुलाया नहीं, अभी उन्होंने भी प्रभु के पास आना है। उनके साथ भी ये वादा किया गया है। हालेलुया। क्या किया गया है कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा ले। बपतिस्मे का मतलब जो यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा, उसका मतलब क्या है? पापों की क्षमा। जितने भी पाप दुनिया में आदम से लेके बाबा आदम से लेके अब तक जितने भी पाप इंसान ने किए हुए, उन सभी पापों का छुटकारा जो है उसका एक ही हल है। चाहे जितने मर्जी पुण्य दान कर लो, जितना मर्जी एक टांग पे ऊपर खड़े हो जाओ, जितना मर्जी अपने शरीर को बेच दो, सब कुछ कर लो, लेकिन पापों से रिहाई नहीं मिल सकती इंसान को। क्योंकि पापों की कीमत जो है वो मौत है। मौत दे के बंदे को सजा लेके फिर छूटता है। समझ रहे? एक दुनिया में ऐसी चीज है, पाप ऐसा है कि जिसके लिए प्रभु ने एक सजा रखी हुई है। तो उसको बाइबल पढ़ोगे बेटा? तुम भी पढ़ लोगे जो जहां से मैं बोलूं? पढ़ती है? हाँ पढ़ो। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय की 23 आयत। कोई बात नहीं, आप अपनी बाइबल खोल के कोशिश करा करो। तुम हाँ बेटा पढ़ो, तुम भी कोशिश किया करो ना, स्पीड बढ़ाओ अपनी अभी। ठीक है जी बेटा, पढ़ो। यीशु को नहीं, इसका रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 23। हाँ इसको 3 की 23 कोई पढ़ दो। इसको पढ़ा करो रोज ना, फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी। हाँ पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ो। हाँ 3 का 23 पढ़ो। परंतु प्रत्येक मनुष्य हाँ जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने। रोमियो की पुस्तक, कौन सी पुस्तक? रोमियो की पुस्तक पढ़ बोल रहा हूँ मैं बेटा, रोमियो की पुस्तक ध्यान रखा करो। प्रेरितों के काम के आगे आती है रोमियो की पुस्तक। ठीक है, हाँ उसको पढ़ो। अरे इसका साइलेंट लगा दो। हाँ जी पढ़ो बेटा इसको। तू जो व्यवस्था के विषय में 3 की कौन सी पढ़ रहे? 23। 3 की 23 पढ़ूंगा ना। 3 की 23। हाँ कौन सी पढ़ रहे हो आप? इसलिए कि सब हाँ, ने पाप किए हैं। हाँ और परमेश्वर की महिमा से रहित। इसलिए सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किए। कोई अगर बोलेगा ना मैं पापी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, बाइबल बताती इंसान पाप में पैदा होता। सबसे पहले बाबा आदम ने पाप किया और उसका जो ब्लड है सारी पृथ्वी में, उसका लहू से आगे बच्चे पैदा हुए। ठीक है ना? और हवा ने पाप किया, दोनों में, उससे सारी दुनिया पैदा हुई आगे जाके। ठीक है ना? समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए
हर एक इंसान पापी है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा ब्लड है? बाबा आदम से चलता आया, समझ रहे, वही ब्लड आगे। तो ब्लड से ही बच्चा पैदा होता है, जने के खून से बच्चा पैदा होता है, सही बात है। ठीक है ना। मर्द के खून से बच्चा पैदा होता है, औरत के खून से नहीं होता। औरत का खून नहीं होता, मर्द का खून होता है हमेशा ही किसी भी बच्चे के अंदर, चाहे वो बेटी हो बेटा हो। साइंस भी बताती है कि उसके अंदर उसके बाप का डीएनए खून है। माँ की सिर्फ एक कोख होती है, ठीक है ना, और जो बाप होता है उसका ब्लड से बच्चा पैदा होता है। हालेलुया। तो सबने पाप किया, कैसे? क्योंकि एक तो बाबा आदम का पाप का ब्लड आगे बढ़ता जा रहा जो सबके अंदर है, और दूसरा जो इंसान खुद के अपने पाप कर रहा है। इन पापों से छूटने के लिए प्रभु ने एक विधि बनाई हुई है। अभी हम पढ़ेंगे प्रभु ने नियम क्या बनाया हुआ है, इसी का रोमियो 6:23 पढ़ो। 6:23 अभी पढ़ना, इसको कोशिश करा करो आप बहन जी आगे। ये जैसे रोमियो है, ये मतलब जो अंग्रेजी में वो है, मुझसे आयता नहीं करती। कोई नहीं, मैं आपको बाद में हम बता दें। हाँ, इसकी 23 पढ़ो। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु है, हाँ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मौत है, मृत्यु। अभी आप लोग जो है मजदूरी करते हो, आपको मजदूरी मिलती ना, जो आपने ठानी हुई वही मिलती है। लेकिन पाप की मजदूरी जो थामी हुई है वो सिर्फ मौत है। वो कौन सी मौत है? ये वाली मौत की बात नहीं कर रहा, वो मौत है नरक की आग की, समझ रहे हैं? पाप की मजदूरी क्या है? मौत है, मौत है, दूसरी मृत्यु, दूसरी, वेरी गुड, दूसरी मृत्यु जो कहाँ है? अधोलोक में जाना, नरक में जाना इंसान ने, समझो। इसकी क्या है? मजदूरी है। अभी सवाल ये उठता है कि बाबा आदम ने पाप किया और हम भी किया, तो हमारी फिर एक ही मजदूरी क्या है? मृत्यु। हमें क्या करना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा, उस मृत्यु में। तो प्रभु ने क्या किया कि एक योजना बनाई कि इंसान जो है उसको कैसे बचाना है। तो प्रभु ने एक योजना बनाई कि वो खुद बेटा बन के आया। वो खुद बेटा बन के आया कि हम सभी की मौत को, हम सभी के पाप को अपने ऊपर ले ले और खुद वो मौत ले ले। और उसके बाद में वो नरक का भी गेड़ा लगा के आ गया, क्योंकि मौत, नरक में जाना है, वो पूरा करना प्रोसीजर एक इंसान को पड़ेगा। तो उसको करने के लिए प्रभु ने क्या योजना बनाई कि खुद जो है शब्द देहधारी है। आप पढ़ना बेटा, यूहन्ना की इंजील इससे पहले आती है। हाँ, इसके, हाँ ऐसे पलटो, यूहन्ना 3:16 पढ़ो इसको, 3:16। यूहन्ना 3:16। हाँ, 3:16 पढ़ो। इसका आज एक पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में कल अगर इनके घर में मीटिंग होगी तो उधर करूँगा, ठीक है। 2 पार्ट में ये मीटिंग हो जाएगी टाइम के मुताबिक। हाँ, पढ़ो इसको। 3:16। हाँ, 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे एक दिया। मिनट, एक जना बोला करो, दूसरा ना बोलो। हाँ पढ़ो, इकलौता पुत्र शुरू से फिर पढ़ो। 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्योंकि परमेश्वर ने किससे प्रेम रखा? जगत से, सारे जगत में। सारे जगत में हम आ जाते हैं ना, सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई, ये सब भाई हैं। क्यों भाई बोला जाता है? क्योंकि एक ही बाबा आदम से पैदा हुए, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। ठीक है, एक नूर कौन है? बाबा आदम परमेश्वर के नूर के ऊपर बना हुआ था, उसको नूर बोला जाता। उससे सारा जगत बना हुआ है, चाहे कोई मंदा है चाहे भला है, समझे, उसी से पैदा हुए। तो आगे जाके जातियों में बढ़ के कोई मुसलमान, सिख, ईसाई बन गया, आगे बहुत सारी इंसानों की जातियां बन गई, जो इंसानों ने बनाए। लेकिन हम एक नूर से पैदा हुए और प्रभु ने सारे जगत से प्रेम किया। कोई ईसाइयों से ज़्यादा नहीं किया, या मुसलमानों से, या कई हिंदुओं से। बाइबल में लिखा है सारे जगत से, और सारे जगत में सभी इंसान आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई। क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। वह नष्ट ना हो बल्कि कौन सा जीवन पाए? अनंत जीवन, अनंत जीवन। हालेलुया। यीशु के लिए ताली लगा दो एक बार, हालेलुया।
जो अनंत जीवन है वो किसको बोला जाता है? इंग्लिश में लिखा है इंटरनल लाइफ, जाने के हमेशा का जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। तो वो इधर धरती वाला नहीं है, वो जब हम शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ने के बाद में जो हमें जीवन मिलेगा वो जो कभी खत्म नहीं होता, वो है अनंत का जीवन, जो प्रभु के अंदर हम चले जाएंगे। और एक ऐसी आग है जो पाप में जो मरेंगे, जिनके पाप शुद्ध नहीं हुए, जिनकी पापों की क्षमा नहीं हुई, वो भी एक ऐसी आग में जाएंगे जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरेगा। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह नाम में अपने पापों की क्षमा ले ली है, तो वो कहां जाएंगे? अनंत जीवन के अंदर। तो प्रभु ने सारे जगत से इसलिए ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया कि किसी का नाश ना हो बल्कि अनंत का जीवन पाएं। ये प्रभु ने क्या योजना बनाई? देखो, पाप की मजदूरी क्या है? मौत। हर एक इंसान को मजदूरी देनी पड़ेगी अपनी, जो उसने काम किया उसकी वेज देनी पड़ेगी। जैसे पाप कर रहे ना, तो इसकी मजदूरी तय हो चुकी है, क्या? नरक में। तो प्रभु ने क्या योजना बनाई? खुद बेटा बन के आया कि जो इंसान है उसके पाप वो खुद अपने क्षमा नहीं करा सकता, उसके लिए एक पवित्र लहू की जरूरत थी। तो वो पवित्र इंसान के अंदर लहू है ही नहीं, ना किसी बकरे का, ना मेमने का, किसी चीज का पवित्र लहू नहीं था। तो वो पवित्र लहू सिवाय प्रभु के और किसी का ही नहीं था। तो इसीलिए प्रभु ने खुद क्या किया? खुद शब्द दे दार के आया। इसी की यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी आप पढ़ो 14 आयत, 1 की 14। 1 की 14 आयत। हाँ, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और वचन क्या हो गया? देहधारी। वचन परमेश्वर है। इसकी 1 आयत पढ़ोगे, वहां पे लिखा आदि में वचन था। 1 आयत पढ़ो। आदि में वचन था। हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ। और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो वचन क्या था? परमेश्वर। और 14 आयत में क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और वचन क्या हो गया? देह में बदल गया। किस लिए बदला? क्योंकि और कोई मजदूरी दे ही नहीं सकता, वो पाप की कीमत कोई दे नहीं सकता। कोई पवित्र है ही नहीं दुनिया में, कोई नहीं पवित्र है जिसके खून बहाने से हमारे पाप क्षमा हो जाए। बाइबल में लिखा है खून बहाए के बगैर पापों की क्षमा है ही नहीं। तो फिर बकरों का खून तो हमारे साथ मैच ही नहीं करता, वो हमें कैसे क्षमा दिला सकता है? बात सही है। पहले जो पुराने टाइम में यहूदी लोग बकरों की मेमने की कुर्बानी देते थे, जो शरा के मुताबिक, संहिता के मुताबिक था, वो एक परछाई थी। प्रभु ने वो दिखाना था, एक योजना बनानी थी कि अभी ये नकल है, इसकी असल अभी असली मेमना आने वाला है। तो यूहन्ना ने जब यहूदी लोगों को अपने पास बपतिस्मा लेते हुए आते देखा, तो जो मेमनों की कुर्बानी देते थे, बकरों की कुर्बानी देते थे, उन लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की तरफ उंगली करके एक बात बोली। इसी की 29 आयत पढ़ो 1 की। क्या बोला? यहूदी लोगों को जो मेमनों की कुर्बानी देते थे, 29, जो बकरों की कुर्बानी देते थे, जो मेमने पता है ना, मेमने को क्या होते हैं? भेड़ के बच्चे होते हैं ना, मेमने भेड़ के बच्चे। तो भेड़ों के बच्चे की कुर्बानी देते थे पाप के लिए। तो यीशु को अपनी यार आते हुए देखा, यहूदी लोगों को बोला, उनके गुरुओं को बोला जो कुर्बानी देते थे, इस मेमने को देखो। क्या बोला उसने? पढ़ो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। क्या बोला? ये परमेश्वर का क्या है? मेमना। असली मेमना ये है। आप किस मेमने की कुर्बानी दे रहे हो प्रभु को? वो नहीं चलेगी, उसका लहू बेकार है। मेमने क्या खाते? पाप का चीजें खा रहे हैं, उनको खिलाने वाले हाथ भी पापी है। ठीक है, तो वो पापी मेमने से आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। प्रभु ने बोला, यूहन्ना ने बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप को उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। तो आज से 2000 साल पहले प्रभु ने एक योजना बनाई हमारे लिए। वो शब्द जो है एक देह में बदला और हमने उसको ऐसे देखा जैसे पिता का इकलौता है। वो पिता का इकलौता खुद बन के आया। इसकी आप 14 आयत पढ़ो। हाँ। देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ढेर किया। हाँ, डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। हमने कैसी महिमा करी कि वो इकलौता पिता का बन के आया। इसीलिए तो उसको परमेश्वर का पुत्र भी बोला जाता है, लेकिन वो खुद ही परमेश्वर है।
तो कोई बाप बन के तो आ नहीं सकता, बेटा बन के आना पड़ता है। इसीलिए वो खुद ही परमेश्वर है, खुद ही अपना बेटा ही है, समझ रहे हैं। तो जब वो ऐसा बन के आया तो उसकी कुर्बानी से हमारे पाप क्षमा हुए। मैं आपको अभी एक बात बता के समाप्ति करने वाला हूँ, बोलो हालेलुया। कि देखो पाप की मजदूरी एक मौत है, उसको वो दे के छूटना पड़ेगा। हम तो ऐसे छूटने वाले नहीं थे, तो हमें एक ही चीज़ से हमें सिर्फ नरक में ही जाना था, इसकी मजदूरी मिलनी थी हम लोगों को, सारे संसार को, बल्कि बोल रहा हूँ क्योंकि सारे संसार ने पाप किया हुआ। तो उसने छूटना कैसे था? बाइबल में लिखा है कोई अपने पुण्य दान से आप धर्मी नहीं ठहर सकता, चाहे सब कुछ बेच दे, पुण्य में कर दे, सब कुछ अनाथ आश्रम वालों को दे दो अपनी जायदाद सब कुछ, लेकिन फिर भी वो धर्मी नहीं ठहर सकता। फिर तो बाइबल में लिखा यीशु का लहू ऐसे ही चला गया, फिर तो उसकी कुर्बानी का फायदा ही कोई नहीं। अगर आप अपने आप से धर्मी ठहरो तो फिर उसको आने की ज़रूरत ही क्या थी? बोलो हालेलुया। सुनो ध्यान से, योजना सुनो प्रभु की। तो प्रभु ने सारे संसार के लिए जो योजना बनाई हुई है, उसने 2000 साल पहले कुर्बानी दे दी। वो कुर्बानी जो थी हमारे पापों के लिए थी। किसके लिए थी? एक मैं छोटी सी बात बता के समाप्त करता हूँ। जैसे एक कॉलेज था, उस कॉलेज में एक ही क्लास के अंदर एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, उसी क्लास के अंदर एक बहुत गरीब लड़का पढ़ता था। इतना गरीब था कि कई बार वो रात को रोटी खाते थे तो सुबह का खाना नहीं खाते थे वो। तो एक दिन वो गरीब लड़के के साथ क्या हुआ, रात को खाना खाया लेकिन सुबह का खाने के उनके पास कुछ नहीं था। तो ऐसे ही वो कॉलेज में चला गया। तो कॉलेज में चला गया, उसको बहुत दोपहर को भूख लगी। सभी आधी छुट्टी के टाइम में सभी बाहर खेल रहे थे, सभी कॉलेज के बाहर बच्चे। तो उसकी क्लास में एक अमीर लड़का था। तो अमीर लड़का जो था इतना ज़्यादा मतलब हट्टा गट्टा और खाता पीता था, तो उसको दोपहर को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कई बार उसका खाना भी नहीं खाता था। तो उस लड़के को इतनी भूख लगी कि सभी बाहर चले गए। उसने देखा कि ये लड़का के पास खाना है, तो उसने उसका खाना ले लिया। तो वहाँ पे एक लड़के ने देख लिया, उसने मैडम को बता दिया, सर को। तो सर ने प्रिंसिपल को बात बता दी कि हमारे स्कूल में चोरी हुई है। तो हमारे कॉलेज का जो नियम है, स्कूल का नियम है कि जिसने चोरी की उसको सज़ा मिलनी, छूट नहीं सकता, वो बिना सज़ा के नहीं छूट सकता। तो उसको सबके सामने खड़ा किया अगले दिन, सारे स्कूल के सामने खड़ा किया अगले दिन, समझ रहे? अगले दिन पता चला मैडम टीचर, जो सुबह सुबह प्रे का टाइम होता ना, प्रे का, उस टाइम में सभी स्टेज के ऊपर मैडम, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल खुद उधर आया। उन्होंने बोला आप सभी जानते कि हमारे कॉलेज का एक नियम है कि कोई चोरी नहीं करेगा, अगर कोई चोरी की तो उसको सज़ा मिलेगी। हर एक, उसने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए थे, उनमें से एक नियम ये था। तो उसने बोला कि इसको सबके सामने कोड़े लगने हैं, क्या करना है? हंटर मारने। तो जो अमीर बच्चा था उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसको तरस आ गया। उसने बोला प्रिंसिपल को हाथ जोड़ के, इसने मेरा खाना खाया, इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको क्षमा करता। उसने बोला तूने क्षमा किया लेकिन हमारा रूल नहीं टूट सकता, इसकी मजदूरी इसको मिलेगी, इसकी मजदूरी से छूट नहीं सकता। तो अमीर बच्चा जो था वो बहुत तरसवान बच्चा था, मतलब गरीबों के ऊपर तरस भी करता था। उसने बोला, रिक्वेस्ट करी लेकिन नहीं माना। उसने बोला कि इसको सज़ा मिलेगी। गरीब लड़के वो आगे खड़ा किया, और जब खड़ा किया तो उसने बोला मैं आज भी रोटी नहीं खा के आया, समझ रहे हैं? बोलो हालेलुया। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन जो तूने किया है ना, ये रूल कोई तोड़ नहीं सकता, समझ रहे हैं? तो अमीर बच्चा जो था उसने सर को बोला, माइक पकड़ा सबके सामने। उन्होंने, अमीर बच्चे ने बोला ठीक है प्रिंसिपल जी, आपका रूल नहीं टूटेगा, आपका रूल कभी नहीं टूटेगा। कोड़े लगेंगे, सबके सामने लगेंगे, जरूर खाएंगे, लेकिन ये नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा। इसकी मजदूरी कौन देगा? मैं दूंगा। तो प्रिंसिपल ने बोला मजदूरी तो देनी पड़ेगी चाहे तू दे। तो उसने सबके सामने 40 कोड़े खाए। बोलो हालेलुया। तो वो अमीर बच्चा और कोई नहीं है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। उसने हमारी मजदूरी को, जो पाप की मजदूरी मौत थी, अपने ऊपर ले लिया। उसने कोड़े खाए हमारी बीमारियों के लिए, हमारे लिए लिखा है गरीब बना, कंगाल बना, और हमारे लिए वो मर गया क्रूस के ऊपर, और हम छूट गए पाप से। उसने इतना कुछ किया, और वो हमारे लिए नरक से होके भी वापस आया। बोलो हालेलुया। जो हमें जाना था, लेकिन प्रभु ने हम सभी की सजा अपने ऊपर ले ली है। हालेलुया। ये
भटकने का नहीं। अभी ये नहीं कि किसी ने बोला मुल्ला के पास चल जाओ, बाबा के पास चल जाओ, उधर चल जाओ। यीशु के लहू के ऊपर भरोसा करके बोलो, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। अपने माँ बाप से पूछ लो, सबसे बोलना है। कोई भी कोई पड़ोसी, कोई बोले, रिश्तेदार बोले इधर चल जाओ, उधर चल जाओ, इधर चल जाओ, परेशान हो, बोलो नहीं, मेरे यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और मुक्त करता है हर दुख बीमारी से। लेकिन आपके अंदर वो विश्वास पैदा होना चाहिए। अगर आपका ये विश्वास है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने बोलना है, दावा करना है बीमारी को, है बीमारी तेरी कीमत अदा मेरे यीशु ने क्रूस के ऊपर कर दी है, चल निकल बाहर। उसको रोज बोलना है और एक दिन वो भाग जाएगी, इतना भाग जाएगी कभी आपके पास जिंदगी भर में नहीं आएगी। बोलो हालेलुया। यीशु के लिए जोर से ताली लगानी, उसने इतना बड़ा काम किया। हालेलुया। और अभी जो हमने बात शुरू करी थी प्रभु यीशु मसीह नाम में बपतिस्मे की, और बाइबल हमें बताती है कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा लें तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तुम्हारे पापों से तुम आज़ाद होगे। लेकिन अब तक जिन्होंने बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह नाम में नहीं लिया तो उनके पाप भी क्षमा नहीं हुए बाइबल के मुताबिक। देखो, मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट लूँगा, ठीक है। आज हम यहाँ पे समाप्ति करने। मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ कि बहुत तरह के बपतिस्मे दे रहे हैं, लेकिन बाइबल के अंदर जो सच्चाई का बपतिस्मा जो चेलों ने दिया ना, वो प्रभु यीशु मसीह नाम में। क्योंकि बाइबल बताती है कि पापों की क्षमा का एक इलाज है। यीशु ने तो अपना काम कर दिया, उसने तो कर दिया, तो लेकिन उसने कर दिया है, वो तो अपना पापों की क्षमा सारे संसार के लिए ऑलरेडी होगी वो कुर्बानी। लेकिन उस कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें वो विधि को पूरा करना है, बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आना है, फिर हमारे पाप जाएंगे उधर यीशु के ऊपर। ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ा मैं विश्वास करता हूँ सच में तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, मेरे पाप क्षमा हो जाए, ऐसे नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है विश्वास जो है बिना कर्म के मरा हुआ है। तो कर्म क्या है? विधि। कर्म मतलब बपतिस्मा। तो विश्वास क्या है कि हमने विश्वास कर लिया, तो विश्वास के बाद में बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। मरकस की किताब में लिखा हुआ उसका 16 में, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा, विश्वास एक काम है, लेकिन उसके बाद में कर्म जो करना है बपतिस्मा है। विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, वरना दूसरे के ऊपर सजा का हुक्म है, बाइबल में लिखा है। नहीं बच सकता, चाहे सारी जमीन जायदाद दे दो, दान दे दो कि मैं बच जाऊं, चाहे रोजे रख लो, प्रार्थना कर लो, दिन रात रोजे पे बैठ जाओ, फिर भी नहीं छूट सकते। पापों की क्षमा के लिए तो यीशु को इतना कष्ट उठाना पड़ा, तो तुम कैसे करा लोगे? पापी इंसान अपने हाथों से, पापी हाथ से जितना मर्जी दान कर ले, नहीं छूट सकता। कर्मों से हमारे पाप क्षमा नहीं होते, ठीक है, बल्कि उसके ऊपर विश्वास करके हमें वो काम करना है, बपतिस्मा लेना, फिर पापों से छूटेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। और कल इसका मैं नेक्स्ट पार्ट वो बताऊंगा, वो ये होगा कि आज जैसे बोलते कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा है, और पतरस ने बोला प्रभु यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा लो, इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, जहाँ इकट्ठा है, जहाँ इसमें क्या भेद है, वो मैं आपको बपतिस्मा कल बताऊंगा जहाँ भी इधर मीटिंग होगी। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। और परसों मेरी ट्रेन है, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता रहूँगा। और इधर भी जब भी मैं आऊँगा, मैं एक दिन चाहे इधर एक दिन होके जाऊँ, मैं ज़रूर इधर अपनी जो संगत प्रभु ने दी है उसको ज़रूर मैं वचन का चारा दे के जाया करूँगा। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु के लिए जोर से ताली लगा देंगे एक बार, हालेलुया। और एक सॉन्ग बोल दो लास्ट में, तो मैं एक बार दुआ कर दूं सबके लिए। जिन जिन लोगों ने दुआ करानी अपने हाथ रख सकते हो अपने सर के ऊपर, ठीक है, अपने हाथ रख लो, जहाँ अपने रोग के ऊपर हाथ रख लो, कहीं भी कोई परेशानी है आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विश्वास से हाथ रखना है। ज़मीन आसमान के रचने वाले स्वर्गीय पिताजी, तेरा मैं धन्यवाद, महिमा, तारी, बड़ाई, शुक्र करता हूँ। जहाँ जहाँ इन्होंने हाथ रखे, कोई भी रोग है, दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी है, मैं प्रार्थना करता हूँ हर रोग, दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी इसी वक्त इनको छोड़े और चली जाए यीशु मसीह नाम में, आउट हो जाए, कभी भी ना आए।
हमेशा के लिए ये रोगों से आजाद होने पाए, फ्री करता हूँ हमेशा के लिए। और रात भर सबको अच्छी प्यारी मीठी नींद देना, सुबह उठे तेरे नाम यीशु मसीह में दिन की शुरुआत करें। और आज का वचन सबके दिलो दिमागों में लिखा गया है, इस वचन से जीवन हालात बदल जाएं और सच्चाई में चलें प्रभु। इस घर वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने घर में बुलाया तेरे संत लोगों के लिए, तेरी संगत के लिए अपने दरवाजे, घर के और दिल के दरवाजे खोले प्रभु, और इन्होंने अपने लिए स्वर्ग में दरवाजे खुला लिए। इनकी फैमिली को बरकत देना प्रभु, बिजनेस को, कारोबार को मैं आशीष देता हूँ। इन पति पत्नी को ब्लेस करता हूँ प्रभु, इनके बच्चों को आशीष देता हूँ। किसी भी चीज़ की, खाने पीने की, रहने की, अच्छी वस्तु की कभी कमी ना होने पाए प्रभु यीशु। इस गाँव से बहुत सारी रूहें बचें प्रभु, और यहाँ आए और छूटे, आज़ाद हों और तेरे विश्वास में आगे बढ़ें और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो। और मैं प्रार्थना करता हूं इनके कारोबार, बिजनेस में बड़ी बड़ी आशीषाएं, बरकत आने पाए यीशु मसीह नाम में। इनके बच्चों को तरक्की देता हूं, इनको तरक्की देता हूं, और पक्की सरकारी जॉब की मैं घोषणा करता हूं राइट नो इन पति पत्नी के लिए बड़ी बरकत देता हूं। और घर में माल डंगर, पशु पक्षी, खेती बाड़ी, फसलों में, कारोबार, बिजनेस में, जमीन जायदाद में तेरी बड़ी बड़ी आशीषाएं, खाते, बैंक अकाउंट, ATM कार्ड, मनी पॉकेट में बड़ी बरकत देता हूं यीशु मसीह नाम में। और सारी परिवार, फैमिली और जितने भी आई हुई संगत, सब के ऊपर मैं तेरी बरकत देता हूँ। इस रात के टाइम में प्रभु, ये जो इनके पड़ोसी आए हुए हैं घर में, इधर संगत आई हुई है, सब के ऊपर तेरी बड़ी आशीष आए, बरकत आए, किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। और भी जो संगत है जिनको अभी तक पता नहीं चला इस गांव में, आसपास में, वो भी कल आ सके, कल की आराधना में, ताजो हम प्रभु की महिमा कर सके और तेरा वचन वो सभी ले सके, अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर सके, उनको सच्चाई पता चले। और कल की मीटिंग को भी तेरे हाथों में देते हैं, सब के ऊपर तेरी बड़ी बड़ी आशीष बरकत आए, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, चर्च के ऊपर, टीम के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर, इधर जो टीम है उनके ऊपर भी सारी आशीष और बरकत उनकी देना। तेरे हाथों में देते सब कुछ, रात भर सबको अच्छी प्यारी मीठी नींद देना, सुबह उठे तेरे नाम यीशु मसीह में दिन की शुरुआत करें। तेरे हाथों में देते हैं सबको ब्लेस करना प्रभु यीशु मसीह जिंदा जलाली नासरी नाम में जैसा प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सब ताली लगा देंगे यीशु के लिए जोर से। सॉन्ग बोलोगे आप? चलो लास्ट में सॉन्ग बोल दो, एक प्रभु की महिमा करिए। गवाही भी दे देगी। हाँ, जिसने और गवाही देनी या कुछ जो पकड़ो उसको। सर्वोच्च की है आदि से जो है जगत में उसकी महिमा हो सदा। आदि से जो है जगत में उसकी महिमा हो सदा। हाँ, देता बल वो सारा है, साथी है, सहारा है। हाँ, देता बल वो सारा है, साथी है, सहारा है। मर के जो जिंदा हो गया, यीशु वो हमारा है। हाँ, यीशु वो हमारा है। वो मसीहा प्यारा है, साथी है, सहारा है। हाँ, वो मसीहा प्यारा है, साथी है, सहारा है। मर के जो जिंदा हो गया, यीशु वो हमारा है, यीशु वो हमारा है। आदि से जो है जगत में उसकी महिमा हो सदा। आदि से जो है जगत में उसकी महिमा हो सदा। हाँ, देता बल वो सारा है, साथी है, सहारा है। मर के
जो जिंदा हो गया, यीशु वो हमारा है। पाप में हम सब मरे थे, उसने जीवन दान दिया। पाप में हम सब मरे थे, उसने जीवन दान दिया। देता वो छुटकारा है, साथी है, सहारा है। हाँ, देता वो छुटकारा है, साथी है, सहारा है। मर के जो जिंदा हो गया, यीशु वो हमारा है, यीशु वो हमारा है। दुख मुसीबत और गमों ने हमको था परेशान किया। दुख मुसीबत गमों ने हमको था परेशान किया। हाँ, बहती जीवन धारा है, साथी है, सहारा है। हाँ, बहती जीवन धारा है, साथी है, सहारा है। मर के जो जिंदा हो गया, यीशु वो हमारा है, यीशु वो हमारा है। वो है ऐसी ज्योति जगत में, जो दे सबको रोशनी। वो है ऐसी ज्योति जगत में, जो दे सबको रोशनी। हाँ, दूर हुआ अंधियारा है, साथी है, सहारा है। हाँ, दूर हुआ अंधियारा है, साथी है, सहारा है। मर के जो जिंदा हो गया, यीशु वो हमारा है, यीशु वो हमारा है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में वो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि इस लहू में वो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। सिर्फ गवाही किसी ने देनी थी, वो दे सकते। हाँ, गवाही तो फिर टाइम भी काफी हो गया है। कोई बात। मेरी गवाही यह है कि परमेश्वर ने पहले सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजू है और गांव का नाम? मेरे गांव का नाम पृथ्वीनगर और स्वार तहसील कौन सी है? जिला रामपुर, तहसील स्वार। हाँ, तो ये आपके पति है ना? हाँ, मेरे पति हैं ये। आपके पति का नाम बताइए। मेरे पति का नाम फरियाद। हाँ जी, अपनी गवाही बताइए अभी।
मेरी गवाही ये है कि शाम के 4 बजे का टाइम था, हमारे पड़ोस में एक औरत काफ़ी बीमार थी, उसे लकवा हो गया शायद। और लकवे के कारण वो जो है बहुत बीमार थी। पूरा गांव आनंद के उसे देख रहा था, रिश्तेदार आनंद के उसे देख रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। अच्छा, और मतलब रिश्तेदार आ के उसे देख रहे हाँ, और उसके जो है उसके जो नंदोई है वो मेरे घर पर आए हैं, आते जाते थे वो मेरे। करीब 1 साल हो गया। अच्छा, तो आपको इधर की सेवा किस दे के गए थे ना? हाँ, कौन दे के गया था? ये पास्टर विजेंदर। कहाँ पे वो पंजाब रहते हैं, वो मेरे घर पे प्रार्थना अच्छा, मतलब प्रार्थना मीटिंग के लिए आते मेरे थे। बारे में बोल रहे हैं आप, है ना? अच्छा ठीक है, इनको सेवा दी थी। तो ये बहन है जो इधर पृथ्वी नगर में सेवा करती, इसको सेवा में इधर दे के गया था। तो अभी 1 साल पहले की एक गवाही है जो बता रहे हैं। वो क्या नाम उस भाई का? पड़ोस में हमारे मुसलमानों मोमडनों में एक औरत, क्या हाँ, नाम उसका? उसका नाम समीना। समीना। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको? उसे लकवा हो गया। हाँ, अच्छा, लेकिन 3 दिन हो, कितना टाइम लकवा रहा? 3 दिन रहा लकवा। अच्छा। और उसे जो है आंखें नहीं खोल रही, ना उठ रही, ना बैठ रही, और जगह जगह से टेम्पो में डाल के उसे दवाई ला रहे, लेकिन वो जो है कुछ निगल ना पा रही। अच्छा। और ना खा रही, ना पी रही, ना मतलब उठ रही, बैठ रही, हाथ पैर कुछ नहीं हिला रही। और उसके नंदोई मेरे घर पाए, उन्होंने कही कि वो आज बहुत सीरियस, अगर आज की रात वो काट लें तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा वो है, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगी रात बीच में। जब मुझे ऐसा मतलब उन्होंने बोला तो मुझे बहुत अंदर से बोल रही थी। नहीं, उसके नंदोई हाँ, जो बाहर से आए थे। अच्छा, वो उसके हर मेहमान जो देखना आए थे वो मेरे घर आ गए। और वो जिक्र करने लगे। हमने कहा उनकी तबीयत कैसी है? वो बोले बहुत मतलब बीमार है और रात बीच में खत्म हो जाएंगी वो। तो मुझे बहुत बुरा लगा। और पता न क्या हुआ कि मेरे अंदर जो है मुक्के लगने लगे और आत्मा मेरी बेचैन हो गई। और मैं जो ही उनके घर चली गई और मैंने उनके पति से कहा कि उनके घर वाले जो उनकी जिठानी उठानी सब घर भरा पड़ा रहा। मैंने उनसे कही कि देखो मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं इन पे प्रार्थना करती हूँ, यदि आपकी इच्छा है तो आप मुझे प्रार्थना की इजाजत दीजिए, मैं प्रार्थना करूँ इन पे। तो उनके पति ने भी और उनकी जिठानी ने कहा कि जो तुझे करना है तू कर, मतलब कर दुआ, अगर तू चाहती है प्रार्थना करना तो तू प्रार्थना कर। और पीछे मेरी जिठानी खड़ी। और आप यकीन मानिए मेरी गवाही ऐसी है, जीवित गवाही है, परमेश्वर चाहे तो पत्थरों से भी अपनी महिमा करा सकता है। और हम तो उसके बहुत, मैं अपने आप को तुच्छ जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करा, परमेश्वर ने मेरे जीवन से महिमा ली। मेरे प्रभु, मेरा इस बात से मन बहुत खुश होता है कि मैं कोई भी चीज के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे देता है। और फिर मैंने प्रार्थना करी और जब मैंने उस दुष्ट की शक्ति को डांटा तो उसने सिर हिलाया, उठ कर बैठ गई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने डांट कर प्रार्थना करी। हर एक दुष्ट की शक्ति को मैंने एड़ी तलक कुचला। और मैंने उस वचन को याद रखा कि अगर हम चाहें, अगर हम धरती पर कुछ बांधते हैं तो स्वर्ग में बंध जाता। मुझे एक बात याद ही, हे परमेश्वर, इन बुरी आफतों का, इन बीमारियों का लहू हमारे यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुका दी है। बीमारियों का कोई काम नहीं हमारे शरीरों के अंदर। अगर हम किसी दुष्ट की शक्ति को, किसी बीमारी को यीशु मसीह के नाम से डांटते तो वो भाग जाती है। और वो औरत उठ कर खड़ी हो गई, घर में उसके भज्जर पड़ गई, सब लोग बाहर को भागने लगे। मतलब ऐसा हुआ से कोई मुर्दा जिंदा हो गया हो। अच्छा, चंगी पड़ी खड़ी हाँ, वो खड़ी हो गई। इतने दिन से वो खड़ी नहीं हो पा रही। वो 3 दिन से ना आँख खोल रही, ना खा रही, ना पी रही, बिल्कुल मुंह भी ना हिला रही, कुछ निकल नहीं रही। निकला उससे भागा। हाँ, उसके अंदर से काफी दुष्ट आई शक्ति है। लेकिन जब मैंने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करी तो मेरे शरीर पूरा कांप रहा, क्योंकि मैंने अपने लिए पहले नहीं प्रार्थना करी थी। लेकिन फिर भी मैंने प्रभु से कही, प्रभु मैं तेरा लहू पवित्र मेरे ऊपर है तो मैं इस दुष्ट की शक्ति को आज कुचल कर रहूंगी। मेरे यीशु मसीह अपना शरीर में मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। और जब मैंने प्रार्थना करी तो वो पूरी ताकत से मुझे पीछे को ढकेल रही। और जब वो पूरी ताकत से मुझे पीछे को ढकेल रही, लेकिन मैंने एक ही हाथ से उसका सिर पकड़कर और उसे जो है ढकेल दिया आगे को। और मैं ढकेलती रही उसे और वो मुझे बहुत ताकत से ढकेल रही, लेकिन मैंने एक ही हाथ से उसका सिर रोककर मैंने प्रार्थना करी और दुष्ट की शक्ति को, और जब मैंने एड़ी तलक कुचला है तो वो जो ही एकदम चिल्लाकर खड़ी हो गई सीधी बिल्कुल। और मैंने कहा उसके पति से कि यदि अगर आप चाहते हैं तो ये दौड़ कर दिखाए तो मैं इसे आज्ञा देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से जा चल। और फिर और वो दौड़ी और अपने पति के पास गई और गांव में भज्जर पड़ गई। लोग कहने लगे इसे ये इलम कहाँ से मिला? मेरे प्रभु यीशु मसीह से मुझे सभी बोलने लगे तेरे को ये शक्ति कहाँ से? हाँ, ये शक्ति, ये सामर्थ्य, शक्ति। अच्छा, ये इलम बोलते हैं मतलब ये ज्ञान, इलम का मतलब ज्ञान और शक्ति होती है।
ये शक्ति तेरे से कहाँ में आई, कहाँ से आई? और फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा ये तुझे कहाँ से मिला? मैंने कहा ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का जो मैं वचन पढ़ती हूँ, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। और फिर वो कई दिन तक बोले अपना ग्रंथ मुझे पढ़ने दो, कई दिन तक वो मेरा ग्रंथ लेकर पढ़ते रहे। उन्होंने उत्पत्ति पढ़ी और उन्होंने सारी बाइबल की काफी बातें उन्होंने जानी। यही मेरी गवाही है। तो ये कितना, 1 साल हो गया? हाँ 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, इन्हीं दिनों की बात थी। इन्हीं दिनों की बात थी। तो उसके बाद में वो चर्च नहीं आए? वो चर्च आई थी 1-2 बार दुआ में आई, मैं मतलब प्रार्थना लगाती थी यहाँ पे तो आती थी। ठीक है, बिल्कुल सही है, अभी ठीक है। हाँ कभी भी मुझसे मिलती है वो तो ये कहती है तेरी दुआ ने मुझे बचा लिया, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह बचाने वाला है। उसको बोलो भी प्रभु को अपना जीवन दो ना, कि जैसे हमने अपना जीवन दिया है ना, तो प्रभु को देना चाहिए, फिर ही प्रभु खुश होता है। इस गवाही के लिए सभी ताली लगाएंगे जोर से। बहुत अच्छी बात है। देखो आपको इतने साल पहले से मैंने आपको सेवा दे के गया था इधर, है ना, तो अभी आपको ये प्रभु ने दिखाया भी है। और मैं तुम्हें बात बताऊं, मुझे लगता है कि आप जो टांग खराब आपके प्रॉब्लम आई थी ना, आप सेवा नहीं करते थे उस टाइम में, नहीं ना करते थे। तो मैं कई बार आपको बोला सेवा करो सेवा करो, तो आप की जो सेवा है ना वो आपको मिली, वो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इधर हर वक्त नहीं रह सकता। मैंने आपको इधर बताया सेवा करो, आप संगति करो, मैं उधर जाता रहता हूँ, इधर भी आया करूंगा, ठीक है। और आपको जो काम दिया ना वो प्रभु का करो। तो इसीलिए देखो प्रभु ने तुम्हें दिखाया ना ऐसा काम करके। ताली लगा दो यीशु के लिए जोर से, हालेलुया। तो प्रभु इसको बरकत दे। इस बहन का नाम रज्जो है, तुम्हारा नाम राजू है ना? एक गवाही और भाई। हाँ जी बता दो। भाई सब मैं अपने मैके में गई ही और मेरा भांजे ने कल को कौन देगा? कल के लिए भी रखनी है, पता टाइम बहुत हो गया, कल गवाही लूंगी ये, ठीक है ना? ठीक है। पता टाइम काफी हो गया, इसलिए अभी और भी गवाही है ना एक। हाँ देखो मैंने 1 घंटे की मीटिंग करनी होती है, अभी 1 घंटा 11 मिनट हो गए। चलो ठीक कोई है। ना, कल को दूंगी और देखो पता तो एक गवाही और जोड़ लग जाती है ना। ऐसा है ना, टाइम को देखना है। गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं, सुबह काम पे उठना भी है, तो उस हिसाब से करना है। टाइम क्या हो गया? 9:07 हो गया। चलो ठीक है। और आपकी गवाही रुकेगी नहीं, ये कल होगी, ठीक है ना, टेंशन ना लेना। बोलो हालेलुया। सो ताली लगा दो एक बार, ऑनलाइन वाले भी हालेलुया। तो बहुत अच्छा ये परिवार है, यहाँ पे संगति होती है। तो आज से पहले 10 साल पहले से यहाँ से सेवा स्टार्ट हुई है, यहाँ पे मतलब सेवा स्टार्ट हुई है। इस परिवार को भी देके गए सेवा। तो अभी जितने ऑनलाइन है, अपना अगर कोई भी जैसे क्रिसमस आ रहा, अपना बीज बोना है, जरूर आप बोए बीज, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उसमें आप अपना बीज बोए जरूर। और प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सब बोलो हालेलुया।